नमस्कार। आज एक गंभीर मुद्दा जिसे उमंग की ओर ले जाने की इच्छा जाहिर हो रही है वो ये है कि आंकड़े बता रहे हैं 55% ऑफ ऑल मैरिजेस इन मालदीव्स एंड इन डाइवोर्स। 50% ऑफ ऑल मैरिजेस का ब्रेकअप होता है अमेरिका में और साथ ही साथ 40% ऑफ ऑल मैरिजेस एंड इन डाइवोर्स। डाइवोर्स और ब्रेकअप की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके जो परिणाम हैं वो व्यक्ति को भीतर तक तोड़ देने वाले होते हैं। हम अगर उन कारणों पर चर्चा ना करके इस मुद्दे पर चर्चा करें कि जब डाइवोर्स हो जाता है, हमारे विश्व में पूरी जनसंख्या जो डाइवोर्स की शिकार हो चुकी है उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि समाज में उनके लिए केवल डाइवोर्स ही शब्द है, अपेक्षा है, उलाहने हैं। लोगों की दृष्टि उन लोगों के प्रति देखते ही बदल जाती है कि ये डाइवोर्सी महिला है। भारत देश में ये मानसिकता थोड़ी कुत्सित है, लेकिन पाश्चात्य देशों में ये एक फैशन के रूप में शरेआम सामने आ गया है। जबकि इसका मतलब ये नहीं कि जिसका डाइवोर्स हो चुका है, जिसका ब्रेकअप हो चुका है, जो विच्छेदन से ग्रसित हो गई है, उसके दिल में कोई पीड़ा नहीं है। आप स्वयं सोचिए, जिसने कभी किसी इंसान से बहुत प्यार किया हो, उसे अपने जीवन का साथी मान लिया हो और उससे उसे अलगाव झेलना पड़े, उसके दिल में क्या पीड़ा नहीं होगी? होगी। कुछ महिलाएं हैं उस पीड़ा से बुरी तरह ग्रसित होकर टूट जाती हैं, कुछ कर नहीं पाती, अंधकार में अपने जीवन को ले जाती हैं। कुछ महिलाएं इग्नोर करने की कोशिश करती हैं ऐसी परिस्थितियों को, लेकिन समाज उन्हें जीने नहीं देता है, क्योंकि उनके ऊपर डाइवोर्सी शब्द का थप्पा लग गया है और उस ठप्पे से वो बेचारी अपने आप को मुक्त ही नहीं कर पाती है। जबकि होना ये चाहिए कि अगर ऐसी परिस्थिति से वो बाहर निकलना चाहती है, उन्हें मूव ऑन करने में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, ना कि उलाहनों से, ना कि कटाक्षों से उनके सारे जीवन को हम पीड़ित कर दें। मूव ऑन कैसे करें? उन बातों को हृदय से तो हटाना पड़ेगा जो बातें आपको आगे चलने के लिए रोक रही हैं। उन बातों को अपने दिल से बिल्कुल मुक्त कर देना पड़ेगा जो बातें आपके कदमों को बिल्कुल गहराई में या आत्महत्या या किसी और अंधकार में धकेल रही हैं। कैसे हम इन बातों से अपने आप को मुक्त करेंगे? अगर आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको आसपास के परिवेश में उन्हीं चीजों से कुछ सीखना होगा जो चीजें आपको ऊपर की उड़ान में सहायता कर रही हैं। बैठना कोई भी नहीं चाहता। एक परिंदा आकाश पे जब उड़ता है तो उसकी उड़ान हमें कितनी अच्छी लगती है। ये उड़ान उस डाइवोर्सी महिला या उस पुरुष के हिस्से में भी होनी चाहिए जो जीवन में कुछ करने के लिए आया है। आपने कभी रॉकेट को देखा है? जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं, मैंने जो डिस्कवरी चैनल के थ्रू देखा, उस अनुभव के आधार पर आपसे मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ। जब वो रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो कुछ दूरी पर जाकर जब वो फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट लगाते हैं उसे, तो रॉकेट के ऊपर जाने पर उसका एक हिस्सा डिस्कनेक्ट दिखाते हैं। फिर वो थोड़ी दूर और उड़ान भरता है। रॉकेट जैसे अपनी गति की ओर, अपने गंतव्य की ओर बढ़ता है तो उसका एक और हिस्सा उससे अलग हो जाता है। यानी रॉकेट जैसे जैसे उड़ान भरने के प्रयास में आगे जा रहा है, वैसे वैसे अपना भार हल्का करता जा रहा है। बोझिल दिल के साथ अब जिंदगी की उड़ान नहीं भर सकते। अगर जिंदगी की उड़ान को भरना है, आगे होना है, मूव ऑन होना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो आपको अपने जीवन में से ये तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब का बोझ अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। जैसे आपको एक छोटी सी उदाहरण देती हूँ। एक संत कथा कर रहे थे। सामने लोग जो थे, उनकी कुछ लोगों की इच्छाएं बहुत ज्यादा थी, कुछ लोगों के अवसाद बहुत ज्यादा थे। हर बार संत प्रवचन में उन्हें समझाते, लेकिन ज्यों की त्यों स्थिति बनी हुई थी। संत ने उस दिन अपने मंच पे यही कह दिया। मंच से उन्होंने बोला कि आप लोगों के जितने तनाव हैं, जितने तनाव के कारण हैं, जितनी इच्छाएं हैं, अपने साथ आप उतने केले लेकर आइए। मैं आपको तनाव से भी मुक्त करूंगा और आपकी इच्छाएं भी पूरी करूंगा। लोग लेकर आए। कथा दूसरे दिन भी चली और संत ने ये कहा कि उन केलों को अपने से अलग नहीं करना। उस केले का बैग जो आपके पास है, केले के गुच्छे का बैग, वो अपने साथ ही रखिएगा। सुबह, शाम, रात, चाहे कोई भी पहर हो। लोगों ने ऐसे ही किया। 10वें दिन उन केलों से पूरी तरह से सड़ान उठ रही थी और उनको उठाना तो दूभर, पास रखना भी बहुत मुश्किल हो गया था। उसको कैरी कैसे करें? लोगों ने समस्या संत के आगे रखी। संत ने कहा, देखो, सड़े हुए केले ही आप अपने पास रख नहीं पा रहे हैं, तो जो चीजें आपको अंदर से गला रही हैं, आपको अंधकार में लेकर जा रही हैं, आपको पीड़ित कर रही हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार बना रही हैं, या जिन इच्छाओं के बोझ तले आप पागल हो रहे हैं, आप उनको अपने जीवन में साथ लेके आगे तो बढ़ ही नहीं सकते।
उससे आपकी आत्मा भी सड़ान मार रही है, आपका मन कलुषित हो रहा है। इन चीज़ों से अपने आप को निकालो और उससे सीखो रॉकेट से कैसे वो अपने आप को हल्का करता जाता है। जैसे हम एयरपोर्ट पे होते हैं तो हमारा जो लगेज है, हमारे जो बैग्स है, हमारा जो स्टफ है, हम उसका क्या करते हैं? वहां पर लिखा होता है कि आप अपना स्टफ, अपना बैग चेक इन करने से पहले आप उसे जमा करवाते हैं, उसका वेट करवाते हैं, उसकी चेकिंग होती है। बिफोर चेक इन आपको इससे हल्का होना पड़ता है। आपके हाथ में सिर्फ हैंड बैग रह जाते हैं हवाई जहाज में उड़ान करने के लिए। क्या आपको एयरपोर्ट वाले ये सुविधा देते हैं कि आप अपने 25 किलो का बैग अपनी सीट पर अपने साथ रखिए, अपने 30 किलो का बैग अपनी सीट पर अपने साथ लेके उड़िए? नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अगर आपको उड़ान भरनी है तो आपको अपना भार देना ही पड़ता है, अलग करना ही पड़ता है अपने आप को। इसलिए जिस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, उसके विचारों ने आपको पीड़ित किया है, इसके लिए हमारे अंदर हमदर्दी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर की दी हुई पूरी जीवन, जो आपकी ये जो काया है, ये जो संरचना है या जीवन शैली है या ये जो सृष्टि है, हम इसके साथ ऐसे ही अन्याय करने लग जाएं। मानव तन के साथ घात करना, इसे बीमारियों का घर बना लेना, ये भी तो ईश्वर के दिए हुए उपहार का अपमान ही तो हो गया। मूव ऑन करना सीखें। आपने कभी भारत में, मैंने बहुत समय बिताया है और भारत मेरा जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि रही है। वहाँ पर लोग वैष्णो देवी जाते हैं, चिंतपूर्णी जाते हैं, बालाजी की यात्रा करते हैं। और वो जो वैष्णो देवी की यात्रा है, मैंने अपने जीवन में एक बार की है। जब वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो लोग अपना भारी स्टफ साथ लेके नहीं चलते। कारण, क्योंकि जब पग बाय पग आप आगे पैर धरते हैं तो इतना बोझ आप कैसे उठाएंगे? पीछे ढलान के साथ लुढ़क नहीं जाएंगे। तो आप नीचे अपना स्टोर रूम में सामान जमा करवा के हल्के होके ही ऊपर चढ़ते हैं। हल्का होना सीखिए। ऐसे विचार अपने मन में लाइए जो आपको उमंग से भर दे। आपके जीवन में जो ड्रीम थे, जो आपने पूरे नहीं किए, आप उन ड्रीम को पूरा करें। आपके पास समय है। किसी के प्यार की गद्दारी की वजह से आप अपने ड्रीम को धोखा ना दें। और अगर आपने जीवन में ड्रीम नहीं देखा तो जिंदगी बहुत बड़ी है। उमंग के साथ जीना सीखिए। जो आपका टारगेट है आप उसकी ओर बढ़िए। तनाव से आप अपने जीवन को खराब ना करें। वैष्णो देवी की यात्रा हो, चिंतपूर्णी की यात्रा हो या बालाजी की यात्रा हो, हल्के होके अगर जाना आपके लिए ज़रूरी है तो जीवन की इस यात्रा में हल्का होना कितना ज़रूरी है ये आप भी जानते हैं। इसलिए आप हल्के होकर आगे बढ़िए। और जो लोग आपको कटाक्ष करते हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। उन्हें कटाक्षों से पीड़ित कर बिठाएं मत। धन्यवाद।